हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं डी ब्लॉक चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एवं उसके यौगिक पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आपको जो है ना यहाँ पे कुछ आयन दिख रहा है ना, जैसे कि Cr पे 3+ चार्ज है, आयरन पे 3+ चार्ज है या फिर कॉपर पे 3+ चार्ज है। आपसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है कि बताइए कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक नेचर का है या फिर कौन डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण डायमैग्नेटिक होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। अब हमारे पास ये पहला है Cr पे 3+ चार्ज यानी क्रोमियम पे 3+ चार्ज है। अब ये जो आयन है हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का है या फिर डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग जो है ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे है Cr पे 3+ चार्ज यानी क्रोमियम पे 3+ चार्ज यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया है, ठीक है, निकल गया है। तो अब यहाँ से जो है ना Cr 3+ चार्ज है। अब इसका हम लोग कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो अब जो है 4s 0 हो जाएगा क्योंकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक यहाँ से निकला और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 3d 3 हो गया, 3d 3 हो गया। अब जो है d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है d ऑर्बिटल हमारा पेयर्ड है, पूरा भरा है या फिर पूरा खाली है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन है, वो मतलब जो है ना अनपेयर्ड है या फिर पेयर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना 5 बॉक्स बना लेते हैं। 3d 3 यानी कि हमारे पास 5 बॉक्स है और इलेक्ट्रॉन कितना है d में, 3 है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन था डी ऑर्बिटल में, तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते सारे बॉक्स में, फिर पेयर बनता तो जोड़ा बन जाता, यानी कि तब तो पूरा भरा होता यानी पेयर हो। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको हो गया 3, कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 3। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण जो होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये जो होगा हमारा Cr 3+, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। यानी कि अनुचुंबकीय है। कैसा है, अनुचुंबकीय। अब नेक्स्ट हम लोग Fe3+, इसकी बात करते हैं। अब इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं ये किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक नेचर का है। अब इसके लिए हम लोग जो है ना सबसे पहले आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे Fe3+ चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकला यानी कि 2 s से निकल जाएगा और एक यहाँ से d ऑर्बिटल से। तो d में कितना बच जाएगा, यहाँ से जो है चलिए लिख देते हैं 4s 0 हो गया और 3d कितना हो गया, 5। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर बॉक्स बना लेते हैं।
अब जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके सारे बॉक्स में भर देते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5 है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो ये भी हमारा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का। ठीक है। अब हम लोग जो है ना चेक करते हैं, कॉपर की बात करते हैं। किसका? कॉपर की बात करते हैं। Cu+। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है ना कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। आर्गन 18 4s1 और 3d10। इसमें जो है ना ये एक्सेप्शनल केस में होता है, s आधा भरा हुआ होता है, s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे 1+ चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, यानी कि Cu+ है। अब जो है ना 29 इलेक्ट्रॉन था, अब 28 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि आर्गन 4s0 3d10। अब S से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब S0 यानी D10। अब इसके लिए अगर हम बॉक्स बनाते हैं 5 बॉक्स और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला हमारा काम है एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद पेयर बनाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सारा का सारा फुल फिल हो गया, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक है। अब ये सब के सब पेयर, तो पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक। तो ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, यानी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस तरह से जो है ना पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक पहचान सकते हैं। ठीक है।